तो भारत के दुश्मन जो जो हैं वो यूनुस के मित्र हैं, और जो जिहादी जंगी जो हैं वो यूनुस के मित्र हैं। जो हिंदुओं की दुश्मन है वो भी यूनुस के मित्र है। हुँ, आप सोचिए ऐसे कि पाकिस्तान की तरह एक एटमॉस्फेयर ढाका में है रचना जी, हुँ, कि अगर मुझे भी कह रहा है, हम जैसे लोग जो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हुँ। या हिंदुओं की नस्लसंख्या के खिलाफ आवाज उठा रहे, उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि हम भारत भारत की दलाल है, हिंदुओं की दलाल है, नहीं तो हम काफिर है। और काफिर ये क्या कहते हैं टाइटल देके वो कह रहा है जिहादियों की इनको खत्म करो, कत्ल करो। अब जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, ये पहली कोई घटना नहीं हत्या की, लेकिन ये ध्यान इसलिए भी खींच रही है क्योंकि बीएनपी नेता की हत्या यूं पीट पीट कर की गई है। अच्छा शोएब जी, एक तो होता है कि नॉर्मली किसी को गोली मार दी या फिर कोई आपसी रंजिश थी जिसमें मारा गया कोई भी शख्स, लेकिन पत्नी के सामने बुरी तरह से पीटा गया, और उससे भी बड़ी बात यह कि दोनों आंखें निकाली गईं। ये तो एक डर और खौफ वाला माहौल भी बनाने की कोशिश है ना, बाकी लोगों में मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि जो भी आवाज उठाएगा उसका अंजाम ये होगा। ये तो सच है रचना जी। देखिए 3 दिन पहले बांग्लादेश में राजशाही के पास में जिहादियों घुस गए टैकोइट के नाम में। हम्म। और देखिए उस बस में बहुत महिला पैसेंजर्स भी थे, और वो सिलेक्ट करके जो हिंदू महिला है उनको बस के पीछे ले जाके सेक्सुअली असोल्ट की। सो ये बहुत भयानक, ये हिंदुओं को मैसेज दे रहा है, बीएनपी को मैसेज दे रहा है, पत्रकारों को मैसेज दे रहा है। जो जो पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाएगा या हम्म। यूनुस के खिलाफ आवाज उठाता है, सबको धमकी देके ये तालिबानी एक काम चल रहा है ना। और ये तालिबानी जो पैटर्न हम्म। है, मॉडस ऑपरेंडी है रचना जी, हम्म। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग हियर बांग्लादेश में। जो हालात हैं वो वाकई डरावने हैं, भयावह हैं, और ये हालात सुधरेंगे क्या, ये लोगों के जहन में सवाल। लेकिन सुधरने के हालात और आसार कहीं नजर नहीं आ रहे दूर दूर तक। शोएब जी आप रहिए मेरे साथ में। जिस तरीके से ये अपडेट्स मिल रहे हैं लगातार, और बीएनपी नेता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, ये बड़ा खौफनाक है। कुछ अलग अलग तस्वीरें इससे पहले हमने देखी हैं अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए, हिंदुओं पर हमले के लिए, और जैसा आपने अभी कहा भी शोएब जी कि 1971 के बाद ये पहली बार है जब इस तरीके से हालात आए हैं। घरों में घुस जाना, महिलाओं के साथ अभद्रता करना, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आना। बांग्लादेश क्या अभी तक के अपने सबसे खौफनाक दौर से गुजर रहा है? 71 में जो हम लोगों ने जो हमारे जो स्वाधीनता मिला भारत की मदद से, और भारत की हजारों ऑफिसर हमारे देश के स्वाधीनता के लिए उनके जीवन उत्सर्ग की। तो वो स्वाधीनता में जो 30 लाख शहीद हैं थे, 3-4 लाख माँ बहन की इज्जत चला गया। हम्म। हमारे को लगता है देखिए 21 फरवरी हमारा भाषा की मातृभाषा के दिन थे, और ये यूनुस ने हम लोगों को बांग्लादेशियों को उस दिन मनाने भी नहीं दिया। हम्म। तो अभी लगता है रचना जी के फिर से हमारे ऊपर जो पाकिस्तानी दानव और जिहादी इस्लामी दानव ये बैठा है। मगर मैं भी आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि उनके दिन खत्म होने वाला है बहुत ही जल्दी। कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही टफ एक्शन लेने वाला है, और उसके साथ जो भारत के साथ जो लफड़ा जो भी करता है, आप देखते हैं कि जस्टिन ट्रूडो का क्या हालत हुआ, पाकिस्तान का क्या हालत हुआ। पर हमारे को लगता है कि जो पाकिस्तान का जो नतीजा अभी हुआ है भारत से दुश्मनी करने के कारण, अभी सेम नतीजा यूनुस के लिए अभी आने वाला है, और बहुत जल्दी आने वाला है। आप बता रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के लिए वो वक्त आने वाला है जो जस्टिन ट्रूडो ने देखा। पाकिस्तान से मदद के हाथ खींच ही लिए हैं अमेरिका ने, बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही किया। लेकिन एक बात और भी है ना, अमेरिकी दौरे पर अभी पीएम मोदी जब पहुंचे थे और उनके सामने जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया था कि बांग्लादेश से आप निपटिए, आप बांग्लादेश को हैंडल कर लेंगे, ऐसा भरोसा दिखाया। जबकि अमेरिका दौरे से बड़ी उम्मीदें थी कि पीएम मोदी बांग्लादेश का मसला रखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप शायद कोई बड़े और कड़े फैसले ले लें, क्योंकि दिवाली के आसपास पोस्ट में उन्होंने बताया भी था कि अल्पसंख्यकों और हिंदुओं को लेकर उनकी चिंता है जो बांग्लादेश में हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो सत्ता में होते तो ये हालात होते नहीं, लेकिन अब तो सत्ता में है, अब तो चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। रत्ना जी देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि आप हमारे ये बांग्लादेश की हिंदू भाई बहन की बात करते हैं या हमारे जैसे पत्रकार की बात करते हैं, हम तो अनआर्म्ड है, हमारा पास तो कोई हथियार है नहीं। और मैंने जो अभी आपको खबर पहुंचाया कि आज ही शाम से आर्मी ऑफिसर्स के घर घर में छापा मारेगा।
उनके बेबी बेटियों को बेइज्जत करेगा। सो आपको लगता है कि आर्मी के ऊपर अब जो हाथ दे दिया, आर्मी चुप रहेगा? नहीं रहेगा। इसके लिए मैंने कहा कि यूनुस के दिन ख़त्म होने वाला है। दूसरी बात है कि देखिए, हमें ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि बांग्लादेश को ठीक करने के लिए भारत की किसी की मदद की ज़रूरत है नहीं। भारत ही काफ़ी है, नरेंद्र मोदी जी काफ़ी है और ये जो करना है करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में आप बांग्लादेश की मिट्टी को अगर भारत के खिलाफ यूज़ करते हो, भारत के लिए आप एक थ्रेट बनते हो, तो भारत कुछ जवाब तो ज़रूर देगा और बहुत ही जल्दी देने वाला है। मगर सबसे बड़ी बात जो है जो आज शाम से जो शुरू होने वाला है, रेड्स कैंटोनमेंट के ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स की बात मैं कर रहा हूँ रचना जी, ये सारे सब जनरल्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, सेकेंडली जिन्होंने जो आतंकवादियों के खिलाफ काम किया। सो यूनुस ने अभी पहले तो हिंदुओं के ऊपर इसके वॉर डिक्लेयर किया था, बाद में पत्रकारों के खिलाफ, अभी बीएनपी, अभी ये आर्मी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी, क्योंकि यूनुस के मकसद है कि बांग्लादेश आर्म फोर्सेस को डिसमेंटल करके वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी IRA बनाने वाला है और उस IR की ट्रेनिंग देगा सॉरी पाकिस्तानी ISI। सो आप हालत समझते हैं ना, नाउ यूनुस एंड हमारा आर्मी एकदम हेड ऑन कोलिशन में आ गई। आपने जो हालातों का जिक्र किया, यहाँ किसी को भी पकड़ा जा रहा है, किसी को भी मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, अलग अलग घटनाएं हैं जो लोगों में दहशत पैदा कर रही हैं। आप कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस का टाइम अब बहुत ज़्यादा आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन सत्ता का नशा और सत्ता का चस्का तो ऐसा होता है ना जो आसानी से छूटता नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस अपनी अलग पार्टी बनाने की तैयारी में भी हैं, क्या इतनी आसानी से छोड़ देंगे कुर्सी? रचना जी, बांग्लादेश की पॉपुलेशन 18 करोड़ है और यूनुस के साथ 3-4% लोग भी नहीं है। मैंने जो आपको पहले बताया कि यूनुस की मेन स्ट्रेंथ है बीएनपी। बांग्लादेश में तो दो ही बड़ा पार्टी है, अवामी लीग और बीएनपी। अवामी लीग को तो यूनुस ने पहले ही दुश्मन बना दिया, अभी बीएनपी भी जा रहे और इसके साथ अभी आर्मी भी शामिल हो गए यूनुस के दुश्मन के ब्लॉक में। तो अभी हमारे को लगता है कि आज के बाद, लेकिन दिक्कत ये भी तो है ना शोएब चौधरी जी, जिस देश में हालात ऐसे हों, जहां जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, लोग सेफ सिक्योर नहीं महसूस कर पा रहे हैं, वहां क्या बड़ा सवाल ये कि फेयर चुनाव कभी हो भी पाएंगे? आपने कहा 3 से 4% सिर्फ मोहम्मद यूनुस के साथ में लोग होंगे, लेकिन क्या फेयर चुनाव हो पाएंगे? वो 18 करोड़ लोग, क्या आपने विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए क्या आज़ादी से वोट डाल पाएंगे? दूसरी बात ये, आवामी लीग या बीएनपी अब सभी से दुश्मनी मोल ले रहे हैं मोहम्मद यूनुस। आपने कहा सेना चीजें संभाले, लेकिन पिछले दिनों तो खबर ये भी थी कि सेना के भी 2 से 3 फाड़ हो रहे हैं, अलग अलग गुटों में सेना भी बटी हुई दिख रही है। देखिए रचना जी, ये चुनाव की कोई चिंता यूनुस के दिमाग में ओरिजिनली है नहीं, क्योंकि 5 अगस्त में हमारे पार्लियामेंट हाउस को जो डिस्ट्रॉय किया था, इन्हीं के छात्र लोगों ने, उसका अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। सो पार्लियामेंट हाउस नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी डिस्ट्रॉयड है, डिमोलिश्ड है। और जो चुनाव की जो बात हम लोग कर रहे हैं, देखिए यूनुस के पास इतना वक्त है नहीं कि चुनाव, अभी जो बारिश के मौसम में आ गई, बारिश के मौसम में चुनाव नहीं होते, ये तो सर्दी के मौसम में होता है, विंटर में होता है, अक्टूबर नवंबर, तो इतना दिन तक यूनुस के वक्त है नहीं। यूनुस के लिए चलिए 2 से मैक्सिमम 2 महीने भी है नहीं अभी, कि अमेरिका से कोई टफ एक्शन आने वाला है और हमारे को हिसाब से यूनुस के ऊपर होपफुल रहते हैं कि बांग्लादेश में हालात सुधरें, बांग्लादेश में जो आम लोग हैं उनकी आज़ादी उन्हें वापस से मिल पाए, माहौल सामान्य हो पाए, लोग आज़ादी की हवा में सांस ले सकें और ये जो मुश्किल हालात हैं इनसे उबर पाए बांग्लादेश और वहाँ की आवाम। बहुत शुक्रिया शोएब चौधरी जी, इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपका।